देखो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इन सभी को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है, कॉट की टर्म में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सर्व समीकरणों का यूज करना पड़ेगा। तो पहली तो तीसरी वाली सर्व समीकरण होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस वाली सर्व समीकरण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है ए, तो यहाँ पर भी ए ले लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर ए, और इसको ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका व्युत्क्रम करना है हमें, क्योंकि साइन को यहाँ अंश में लाएंगे और हमें साइन को कॉट की टर्म में व्यक्त करना है। तो फिर इसका व्युत्क्रम करते हैं। पहले व्युत्क्रम करने पर तो इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका व्युत्क्रम यही हो जाएगा। तो ये अंश में चला गया ऊपर। अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है कि साइन का मान ज्ञात करना है, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन ए के। तो साइन का मान कॉट के पदों में हो गया। अब हमें करना है सेक को लाना है कॉट के पदों में। तो सेक को कॉट के पदों में लाने के लिए सर्व समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। सर्व समीकरण 2 होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ से हमें सेक को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो tan का व्युत्क्रम करेंगे। tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, tan का व्युत्क्रम होता है कॉट। कहते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए। तो हमें सेक का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। कॉट का गुणा 1 से कर देते हैं, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1/, एलसीएम लेकर हल कर रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो इस पर रूट लगा देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, अब इसका वर्गमूल तो कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए, तो बट्टे में कॉट ए बराबर हो जाएगा सेक ए के। तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। इसका वर्गमूल तो हो गया, तो इसको तो अंडर रूट में रखेंगे नहीं। कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो गया कॉट ए, और इस पर रूट लगा देते हैं। अब tan को कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो tan ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए के। प्रश्नावली 8.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो यानी कि सबसे पहले साइन को सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ पर tan को ले सकते हैं हम sin/cos। सबसे पहले cos को बदलते हैं, तो cos a को ले सकते हैं। cos का व्युत्क्रम होता है 1/sec a। अब सर्व समीकरण लगाते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। tan को ले सकते हैं हम। पहले तो tan का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan को सेक के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो tan स्क्वायर ए बराबर 1 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये जाएगा माइनस में, माइनस के 1। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इस पर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के हो जाएगा 1। अब यहाँ से tan तो इसके सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब यहाँ पर tan को लिख सकते हैं हम sin/cos। sin a/cos ए होता है tan, तो बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। अब हमें साइन को सेक के पदों में व्यक्त करना है। कॉस को लिख सकते, तो कॉस साइन, कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक
यानी कॉस का पक्षांतरण इधर कर देते हैं भाग में, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा इधर इंटू कॉस ए, कॉस का पक्षांतरण हो गया कॉस ए। अब कॉस का व्युत्क्रम कर देते तो ये 1/2 हो जाता है सेक के बराबर। तो इससे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 है, तो बट्टे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक ए। साइन ए बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। अब साइन का व्युत्क्रम कर देते हैं, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए। तो यहाँ से 1 के बट्टे में लिख देंगे इसको, तो बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बट्टे सेक ए। तो पहली और चौथी गुणा होता है तो इसका गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा सेक ए बट्टे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया कोसेक ए का मान। यहाँ इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सेक ए का इसको ऊपर और इसको नीचे रख सकते हैं डायरेक्ट ही। अब हमें लाना है कॉट, तो कॉट को सेक के पद में व्यक्त करने के लिए तो कॉट बराबर होता है 1/tan ए। तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। तो इसका व्युत्क्रम कर दें 1/tan, tan का मान है अंडर रूट सेक की स्क्वायर ए माइनस के 1। तो कॉट बराबर हो गया 1/√, सेक स्क्वायर माइनस 1 के। और सेक तो सेक के पदों में है ही हो ही जाएगा। विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं और सेक का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए जो सर्वसमीका है उसको लगा देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए होता है 1 + tan स्क्वायर ए, उससे फिर tan से tan कट जाएगा और 9 बच जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं 9, इसको ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये सब सुनकर हमें याद रखनी है। और यहाँ 9 से गुणा कर देते हैं, 9 × 1 9 हो जाएगा, 9 × 1 9 प्लस 9 × tan 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 tan स्क्वायर से 9 tan स्क्वायर कट गया, बच गया 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + tan। अब जब भी tan cos tan सेक है, कॉट है और कोसेक है, जब भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात आए तो इनको साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो ये फॉर्मूले में याद रखने हैं। तो साइन बट्टे कॉस ये होता है tan। तो tan थीटा को ले सकते हैं हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट को ले सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। tan का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूले में याद रखने हैं। और सेक को ले सकते हैं 1/cos कॉस, और कोसेक को ले सकते हैं 1/sin साइन। तो 1 + tan को लिख देंगे साइन बट्टे कॉस, और सेक हो जाएगा 1/cos कॉस। यहाँ से 1 + कॉट को ले सकते हैं कॉस बट्टे साइन, माइनस कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। 1 + sin थीटा बट्टे कॉस थीटा आ रहा है, हम 1 + 1 cos थीटा है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक मान लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, आया कॉस थीटा। तो यहाँ 1 का कॉस में भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस से कॉस कट गया साइन थीटा, और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और 1 का साइन में भाग 1 का साइन भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ साइन दिया है साइन थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। तो यहाँ पर यानी कि ये संख्या है, इसमें 1 जुड़ रहा है और यहाँ इसके बाद में 1 घट रहा है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b का। इसको मान लेंगे a, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसको मान लेंगे a, और इसको मान लेंगे b, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा b, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको a मान लेते हैं। तो a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस
ये हो जाए बी मान लेते हैं एक को, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनका गुणा हो रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया ए और एक हो गया माइनस का बी। इसके बाद में अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा इस ए प्लस बी का। अब इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। ए को लिख लेते हैं कॉस टी, ए हो गया कॉस और बी हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूले से खोल देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा 2ab होता है, तो ए की जगह पे कॉस थीटा और बी है साइन थीटा, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो एक ही है, एक का स्क्वायर हो गया एक हो गया बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो सब समय का फर्स्ट है हमारी, उसको लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। फिर साइन थीटा कॉस थीटा का इसमें भाग दे देंगे, उसके बाद आ जाएगा ये 2 थीटा। अब ए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। अब साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और ये आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सर्वसमीकरण लगाएंगे इसमें। सेकंड सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का उल्टा सेक को लिख सकते हैं हम। सेक का व्युत्क्रम होता है 1 बट्टे कॉस और कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1 बट्टे साइन। तो इसको लिख सकते हैं, तो इस 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर लेंगे 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो पहली और चौथी का गुणा होगा दूसरी और तीसरी का, तो ये पहले ये जाएगा अंश में और ये जाएगा हर में। तो कॉस बट्टे साइन, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन ए बट्टे कॉस ए होता है टेन ए, टेन ए। तो ये हो जाएगा टेन ए, और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सिद्ध करना है, चौथा क्वेश्चन है सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम जो भी कोसेक है, कॉट है या टेन है या सेक है, इन सभी को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है हमें। तो कोसेक का उल्ट या LHS ले लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, तो 1 बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब इस पर होल स्क्वायर लग रहा है। और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर लग रहा है। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर लग रहा है इसको अलग अलग लिख देते हैं, यानी साइन पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारा LHS है। अब इस RHS को सिद्ध करते हैं, RHS को ले लेते हैं। तो टेक RHS है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है। अब इसमें हर का परमीकरण करेंगे हम, तो हर का परमीकरण करते हैं। तो 1 प्लस कॉस, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर का परमीकरण करना है हमें। अब ए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रही है, जब भी कोई संख्या 2 बार आती है तो उस पर स्क्वायर लग जाता है, जैसे एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पर स्क्वायर लग जाएगा स्क्वायर बट्टे, अब यह 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और एक माइनस बी, जब एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो जब भी कोई संख्या ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि एक का स्क्वायर एक स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, अब इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो सरसमिका होती है हमारी सरसमिका ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर हम कॉस का पच्छांतरण कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो बट्टे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये LHS बराबर हो गया RHS के, अतः LHS बराबर है RHS के। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल है 2 sec ए। अब ये सिद्ध करना है तो LHS हल करते हैं। LHS यानी कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, अभी तो कॉस और साइन की फॉर्म में ही, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हर का। तो एलसीएम लेने का मतलब होता है इन दोनों का गुणा करना है, यदि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इनका गुणा कर देते हैं, वही एलसीएम होगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू होगा कॉस ए। अब एलसीएम लेते समय आपको ये ध्यान रखना है, यदि इन दोनों में कोई कॉमन होता, जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और इसकी मल्टीप्लाई में कॉस भी होता कॉस ए, और यहाँ पर तो कॉस था ही, तो इनका एलसीएम लेंगे जब इनमें से एक कॉस ही लेंगे ना कि दो कॉस को, तो ये इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इसको ले लेंगे और इनमें से एक ले लेंगे यानी कि कॉस। तो इस प्रकार से एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन ए इसका इसमें डिवाइड देंगे, इससे कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस का कॉस में भाग देंगे, कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलते हैं, तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इस फॉर्मूले से खोल देंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन ए है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर है, इसको जोड़ेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, तो इसको यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको यहाँ जोड़ देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 है और 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 गुणा साइन ए यानी 2 साइन ए, बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद में 1 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 2 और 2 में से कॉमन आ जाएगा, तो नवीन क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 कोष्टक लगा देते हैं और जो कॉमन आता है उसको बाहर लिख देते हैं कोष्टक के, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, साइन बचा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचा क्या है 2, बट्टे में क्या है कॉस,
तो कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉस का उल्टा होता है सेक। ये सिद्ध हो गया बराबर RHS। तो देखो बच्चों एक बार और समझते हैं इनको। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का गुणा कर दिया, नीचे लिख दिया, और यहाँ से 1 प्लस साइन ए का साइन ए से में भाग दिया, इससे ये कट जाएगा, कॉस बचा, कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर कॉस से कॉस कट गया एलसीएम में, भाग देते हैं, फिर इसका इससे गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो एक संख्या का जैसे एक्स गुणा एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ऐसे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ए हो गया एक, बी हो गया साइन, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा साइन 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 ए हो जाए 2 साइन ए। तो इसमें इससे तो कुछ नहीं करेंगे, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है हो जाएगा क्या? 1 होता है फॉर्मूला सर्वसम्मिका से, ये हो गया 1। अब 1 और 1 कितने हो गए? 2। अब इन 2 और 2 में से कॉमन आ जाएगा क्या? 2, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा है साइन। 1 प्लस साइन से साइन ए कट जाएगा, बट्टे में बचा है कॉस, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है, तो बराबर आ गया RHS। तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के, यानी आंसर हमारा सेक थीटा कोसेक थीटा हमारा है। पहले तो हम tan और जो कॉट आ जाते हैं उनको साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं हमेशा, तो LHS हल करते हैं, तो tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब tan को साइन कॉस के पदों में लिखते हैं तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, और बट्टे में तो 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट को लिखते हैं कॉस, कॉस बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा को, और यहाँ से 1 tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसके बट्टे में ये ध्यान रखना है, ये बड़ी लाइन खींचनी है, छोटी लाइन। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एक मानकर यहाँ सीधा गुणा कर सकते हैं साइन थीटा जैसे कि बताया है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो साइन गुणा 1 यानी 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, प्लस ऐसे कॉस का इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से पहली और चौथी का गुणा करते हैं, दूसरी और तीसरी का गुणा करते हैं। जैसे पहली और चौथी का गुणा करेंगे तो साइन का गुणा साइन से होगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इसका इससे हो जाएगा कॉस से, तो इसको तो ऐसे लिख देते हैं। अब इसको कोष्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन का इससे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब इसके बाद में ये कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस में से साइन घट रहा है और यहाँ साइन में से क्या घट रहा है? कॉस, तो हमें ये बराबर करने पड़ेंगे। अब बराबर इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखो बराबर करने की जब भी इस तरह की कोई संख्या है तो उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता है। साइन में से कॉस घट रहा है, यहाँ कॉस में से साइन घट रहा है, तो इनको इक्वल करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले देंगे, तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस का और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है ना, यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो उसको माइनस को यहाँ पर रख सकते हैं प्लस की जगह पर, तो यहाँ पर रख दिया प्लस की जगह पर, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा है इसके बट्टे में साइन थीटा, अब जो बट्टे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कटा तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन को पहले लिख देते हैं और कॉस को बाद में, यानी कॉस हो गया माइनस का। अब इसके बाद में अब देखो यहाँ से बच्चों अब एक कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों को में से एक बार लिख देते हैं, इनको एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम आ जाएगा ये कॉस थीटा और यहाँ पे ले लेते हैं इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों में से इनको एक बार लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ऐसे एलसीएम लेना है। अब एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद में हम क्या करना है, इसका इसमें क्या देते हैं भाग, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या साइन। साइन का यहाँ पर 2 घात है और यहाँ 1 घात है, साइन का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस 3 घात लग गई। अब यहाँ पर ऐसे साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, यानी 3 घात हो गई। अब इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, उससे खोलेंगे इसको, इससे तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले से साइन हो गया ए और कॉस हो गया बी, तो ये हो जाएगा एक ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉन टू कॉस थीटा, और बी है कॉस थीटा यानी कॉस का हो जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। बट्टे में लिख देते हैं इसकी में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस, इससे ये कट जाएगा, इससे इसको काट देंगे, और जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है एक, तो पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तो बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो बच्चों, अब यहाँ से अलग अलग भाग देना है हमें, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें इसको हम अब पृथक पृथक करके भाग देते हैं। जैसे कि कोई संख्या ऐसे लिख रही है, मान लो 8 प्लस 5 बट्टे में 3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 के बट्टे में 3 और फिर 5 के बट्टे में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तब यही आएगा 8 प्लस 5 ही आएगा। जैसे कि देखो एलसीएम लेके दिखाते हैं, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा ना, 3 का 3 भाग एक बार 1 गुणा 8 तो 8 ही, 3 का 3 भाग एक बार 1 गुणा 5 यानी 5 ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला पद है 1 के बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, प्लस उसके बाद में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसमें भी भाग देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, अब इनका व्युत्क्रम कर देंगे, तो कॉस और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम तो हो जाएगा सेक, और साइन का व्युत्क्रम क्या होगा कोसेक। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस से कॉट कट गया, कितने बार एक बार, यही सिद्ध करना था, बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है 14, 1 प्लस सेके बट्टे सेके बराबर है साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हमें बाएं पक्ष भी हल करना है और दायां पक्ष भी हल करना है, जैसा कि संकेत भी दे रखा है। तो कॉल करते हैं 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। अब इसमें पृथक पृथक भाग दे देते हैं, जैसे कि अभी पदों का पृथक्करण किया था, अलग अलग पदों में भाग दिया, तो इस सेक का एक में देंगे और सेक का फिर सेक में देंगे, तो 1 बट्टे सेक ए प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, तो सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कॉस, और सेक से सेक कट गया कितने बार एक बार, तो ये तो LHS है। अब इस RHS को हल करते हैं दाईं साइड को, दाएं पक्ष को, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो देखो बच्चों, ऐसी स्थिति आए जब 1 माइनस कॉस ए, तो ऐसी स्थिति में हम हर का क्या करेंगे परमीकरण करेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा हर का परमीकरण करना है, तो हर का परमीकरण करते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए यहाँ पर
अब इसका यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा, यानी 1 प्लस कॉस ए का गुणा कर देंगे अंश और हर में। हर का गुणा करते हैं, यानी ये एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है। तो एक बार जुड़ रहा हो एक बार घट रहा हो तो फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंश को तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए बट्टे, तो यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर कॉस का एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए, अब ए स्क्वायर माइनस इसको हटा देते हैं स्क्वायर को, तो ए 1 एक स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अब हमें यहाँ से एक में से कॉस घटाना है तो पच्छांतरण कर देंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए, तो आर एच एस बराबर क्या हो गया, एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें सरसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल जब भी दे रखा हो, जैसे कि उदाहरण में भी दे रखा है, एग्जाम्पल 12 में भी दे रखा है, वहाँ पर साइन का भाग, वहाँ पर कॉस का भाग देना है और यहाँ पर साइन का भाग देना है। क्यों देना है, क्योंकि कॉस में यदि हम साइन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, और जब 1 में एक साइन का भाग देंगे तो इसका साइन का उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक, तब इस सरसमीका का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर साइन का भाग देना पड़ेगा। अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अब इसमें साइन का भाग देंगे तो कॉस में साइन का भाग देंगे, बट्टे में साइन, साइन में साइन ए का भाग प्लस 1 बट्टे साइन बट्टे कॉस ए बट्टे साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए। अब देखो बच्चों, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, साइन से साइन कट जाएगा एक बार, प्लस साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, साइन से साइन कट जाएगा एक बार, अब यहाँ से हमें सरसमीका का यूज करना है। तो ये एक है ना, एक की जगह पर सरसमीका का यूज करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये सरसमीका है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसका पच्छांतरण इधर कर दिया तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यानी ये सरसमीका है, इसका यूज करना है। तो यहाँ से एक की जगह पर इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, एक की जगह पर लेते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए, एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे, तो यहाँ से कॉट ए इंटू कोसेक ए, अब इसको एक बार जोड़ देते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी प्लस और यहाँ पर माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बट्टे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया,
यानी कि इसको एक बार लिखना है यहाँ से उठाएगा, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो क्या बचा है, एक, और यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा है। अब यह बच्चों याद रखना, इस जो माइनस का चिन्ह है, इस माइनस की चिन्ह की वजह से ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये किसका हो गया, प्लस, कॉट हो गया प्लस का इस माइनस की वजह से। इसको अब ऐसे लिख देते हैं, एक को पहले लिख देते हैं, माइन कोसेक को बाद में लिखते हैं, और एक कॉट प्लस की है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया तो बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें सिद्ध करना था RHS। छठवां सवाल है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल है सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं। इस प्रकार के सवालों में ये LHS 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए जावा, तो LHS ले लिया यहाँ पर। और इस प्रकार के सवालों में अंडर रूट के अंदर ही हर का परमीकरण करना है। अब इस वाले सवाल में हर का परमीकरण करेंगे। यहाँ पर देगा 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर गुणा करना है 1 प्लस साइन ए, हर का परमीकरण करते हैं, और 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो इसलिए यहाँ पर किसका चिन्ह लिया है, प्लस का। तो अंडर रूट में अब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, जैसे x गुणा x करते हैं तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर। तो ऐसे ये यहाँ पर एक 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है। तो ए की जगह पर एक है और बी की जगह पर साइन ए, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट लगाया ना, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और अंडर रूट इस पे से हट जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट में क्या बचा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पहली से पहली सरल होती है, तो पहली सरल है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1। ये वाली सरल लगानी है। यहाँ से साइन का पश्चात कर देंगे, एक में से साइन घट रहा है, साइन स्क्वायर घट रहा है, तो एक में से इसको घटाते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए, इसके बट्टे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें सेक ए और प्लस टेन ए को पृथक पृथक बुला लेके आना है, तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग पदों में भाग देंगे। जैसे एक में कॉस का अलग भाग देंगे और साइन में कॉस का अलग से भाग देना है, यानी पदों का विभाजन करना है। यहाँ से तो एक में साइन ए का भाग देंगे, साइन एक में कॉस का भाग देंगे, एक बट्टे कॉस ए प्लस साइन में साइन ए बट्टे हो जाएगा कॉस ए। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन, ई बराबर RHS। देखो जो RHS अगला क्वेश्चन है साथ में, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल करना है टेन थीटा की। तो LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ से साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉस यहाँ पर है, कॉस यहाँ पर, यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा 1। यहाँ पर 3 घात थी, 3 में से 1 आ गया यहाँ पर, तो कितना बचा 2।
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा है कॉमन, ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पर तीन घात हैं, तीन में से एक घात बाहर आएगी तो कितने बची दो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा एक। तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब इसको हटाना है और इसको भी हटाना है, तो यहाँ से सर्व समीकरण का यूज करना है कि साइन कट जाए। तो एक की जगह पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है सर्व समीकरण का फर्स्ट से, तो इसका यूज करना है यहाँ पर। तो एक की जगह पर लिख देंगे इसको और यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के है दो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा, कॉस तो साइन बट्टे कॉस तो टेन हो गया, यहाँ बचा है दो कॉस स्क्वायर थीटा और एक की जगह पर ले देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इस माइनस की वजह से ये साइन किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी कॉस भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस इक्वल टेन थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितने हैं दो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है एक, तो दो में से एक गया तो कितना बचेगा एक, यानी यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो तो दो में से एक गया तो कितना बचा एक बचेगा। पहले कॉस को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है। तो एक को तो लिखते नहीं बट्टे में, यहाँ कॉस में से एक कॉस, दो कॉस में से एक कॉस गया तो कितने कॉस बचेंगे एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस के क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या टेन थीटा। तो इक्वल में बच गया टेन थीटा, ये हो जाएगा RHS। बस इसमें क्या गया है, यहाँ से साइन कॉमन लिया है, साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा एक और यहाँ पर तीन आती तो कितनी बची दो। यहाँ से क्या कॉमन लिया है कॉस, तो यहाँ पर बचेगा दो, तीन में से एक कॉमन आया तो दो घात बची और फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक। अब हमें क्या करना है एक की जगह पर सर्व समीकरण का फर्स्ट लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, तो इसकी एक की जगह पर लिखते हैं यहाँ पर दो साइन में से एक साइन गया तो कितने बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये है ही है बट्टे में। यहाँ पर दो कॉस स्क्वायर थीटा है, दो में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बच जाएगा एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कट गया बच गया टेन थीटा। तो देखो बच्चों आठवां क्वेश्चन है, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसको ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे और इसको भी, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कोसेक ए और कोसेक स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको भी खोलेंगे प्लस बी के से, ए बराबर कॉस ए और बी की जगह पर है सेक, तो ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो देखो आठवां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसको ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देते हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला है यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहले तो इसको ले लेते हैं LHS को, साइन ए इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे इसको, ए प्लस बी ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हो जाएगा साइन ए और बी हो जाएगा कोसेक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस बी ए कोसेक यानी बी स्क्वायर, तो स्क्वायर ए। अब इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे,
तो ए बराबर है कॉस ए और बी की जगह पर है सेक ए, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन से या कोसेक कट जाएगा, ये कट जाएगा। और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, ये भी कट जाएंगे। तो और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सब सुनकर बनानी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है 2 साइन ए, कोसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/साइन ए मल्टीप्लाई प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर होता है 2 प्लस 2 कॉस ए, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक कॉस, सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस, तो ये लिखते हैं सेक को प्लस है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो देखो बच्चा साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाता है क्या, एक। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगी, एक। यहाँ पे बचा है 2 गुणा 1 यानी कि 2 प्लस, और बचा यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा 2 गुणा 1 यानी 2 प्लस यहाँ बचा है सेक स्क्वायर ए। अब हमको लाना कितना है, 7, और उत्तर किस में लाना है, tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है, तो यानी कि ये सरसम लगानी पड़ेगी हमको, कोसेक स्क्वायर ए की और सेक स्क्वायर ए की सरसम लगानी पड़ेगी, तभी 7 होंगे। 2 और 2 4, 4 और 5 तो यहाँ से आ जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एक यहाँ भी आ जाएगा, एक यहाँ भी आ जाएगा, तो हो जाएंगे 7। तो सरसम का होती है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 और सेक स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 हो गए 7 हो जाएंगे। अभी पहले tan को लिख देते हैं tan स्क्वायर ए और यहाँ बचा है क्या, cot स्क्वायर ए, ये सिद्ध हो गया बराबर RHS। अब क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस cot ए प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं, LHS यहाँ से कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि इनको साइन कॉस के पदों में चेंज करना पड़ता है, चाहे कोई भी, चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे कॉस कोसेक हो या सेक हो। तो सेक को तो चेंज कर देंगे कॉस के पदों में और कोसेक को चेंज कर देंगे साइन के पदों में। तो यानी कोसेक को लिखते हैं 1/sin ए, और ये तो साइन है ही है, और सेक को चेंज लिख देंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 1 में साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बट्टे में इसको लिखना है साइन ए, ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद यहाँ तो इसके नीचे एक मान का एलसीएम लेकर कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कॉस गुणा कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में लिख देना है कॉस ए। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, देखो बच्चों सरसम का होती है पहली वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पर दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी एक में से क्या घटाना है, साइन स्क्वायर ए। तो अच्छांतरण करते हैं साइन का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा,
और जब 1 में से cos स्क्वायर ए को हटाएंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बट्टे साइन ए और इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे cos cos ए ए। अब इस साइन से घात कर साइन कट जाएगा यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ये घात कट जाएगी इससे और यहाँ cos से ये घात कट जाएगी तो cos से cos कट गया यहाँ बचा है साइन क्या बचा है साइन ए और यहाँ बचा है cos ए तो साइन ए इंटू cos ए cos ए ये तो लिया है LHS अब हमें RHS भी हल करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में तो RHS को लेते हैं RHS 1/tan ए प्लस cot ए तो tan क्या होता है sin बट्टे cos और cot क्या होता है cos बट्टे sin तो यहाँ से 1/tan को लेते हैं sin ए बट्टे cos ए और cot को लेते हैं cos बट्टे sin ए अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए कॉमन लेने का मतलब होता है इनका गुणा करना यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने का मतलब है इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है तो 1/, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए एलसीएम आया cos ए इंटू साइन ए इसका इसमें क्या देते हैं भाग cos से cos कट जाएगा क्या बचा साइन तो साइन का गुणा साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस और यहाँ साइन का साइन भाग देंगे साइन से साइन कट जाएगा बचा क्या cos का cos से गुणा करेंगे तो क्या बचा cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों पहली और चौथी का गुणा होता है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो एक के बट्टे में एक मान लेते हैं तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा अंश में ये चला जाएगा किसमें अंश में cos ए इंटू साइन ए और बट एक का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो एक को तो लिखेंगे नहीं बट्टे में क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या होता है एक ठीक है देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है एक होता है cos ए इंटू साइन ए बट्टे में क्या हो गया एक अब एक का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू cos ए तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ गया तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। हाँ 10वां क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है 1 - tan ए बट्टे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के तो ये हमें दोनों अलग अलग प्रूव करने होंगे यानी ये भी प्रूव करना पड़ेगा ये भी प्रूव करना पड़ेगा तो पहले इसको ले लेते हैं LHS इस पद को ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए को अब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ये सब समीकरण होती है ना हमारी 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए के और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ए तो ये सारा समीकरण होती है ये हमें इनका यूज हमें करना है तो 1 + tan स्क्वायर ए यानी sec स्क्वायर ए और ये क्या होता है cosec स्क्वायर ए तो देखो बच्चों cosec का व्युत्क्रम क्या होगा 1/sin और sec का व्युत्क्रम क्या होगा 1/cos cos ए तो sec को ले सकते हैं 1/cos ए और स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे 1/cos स्क्वायर ए बट्टे तो sec स्क्वायर में ले सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए तो पहली और चौथी गुणा होता है दूसरी और तीसरी का गुणा होगा तो यानी कि बन जाएगा क्या अंश में तो sin स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा क्या cos स्क्वायर ए तो sin बट्टे cos क्या होता है tan क्या होता है tan और इस पर स्क्वायर ले रहा है तो क्या लेंगे tan स्क्वायर ए तो ये क्या इसके बराबर हो गया tan स्क्वायर ए तो देखो बच्चों अब ये LHS इसके बराबर हो गया RHS के अब इस
इस वाले की साइड को भी बराबर करना है, LHS बराबर इसको भी बराबर करना है इसके। यहाँ से LHS ये वाला पद ले लेते हैं, 1 माइनस टेन ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये LHS ले लिया। अब इसे RHS को प्रूव करना है। तो यहाँ से 1 माइनस टेन ए, टेन को ले सकते हैं हम साइन ए बट्टे कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए, और कॉट को ले सकते हैं 1 बट्टे कॉस ए बट्टे साइन ए। यहाँ से कॉस का इससे गुणा कर देंगे, यहाँ तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे एक और कॉस का, तो कॉस जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस गुणा एक, तो कॉस ए बट्टे साइन ए, कॉस बट्टे में क्या है कॉस ए, अब बट्टे यहाँ पर साइन का ऐसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, और कॉस का कॉस ए, तो बट्टे में क्या है इसके साइन ए। ठीक है, तो बच्चों देखो पहली और चौथी संख्या गुणा होगा, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है। तो यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए का गुणा किससे हो जाएगा साइन ए से, बट्टे यहाँ कॉस का गुणा किससे होगा साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसका गुणा किससे हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से 1 माइनस टेन, टेन को ले सकते हैं हम साइन ए बट्टे कॉस ए, और कॉट को ले सकते हैं हम कॉस ए बट्टे साइन ए। इस पर लग रहा है होल स्क्वायर पूरे पर। अब यहाँ तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक और कॉस का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और इसके नीचे भी एक मान सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट इससे क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, बट्टे में क्या है कॉस ए, बट्टे साइन कैसे होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए एक से, तो माइनस कॉस ए बट्टे क्या है साइन ए, और इस पर लग रहा है होल स्क्वायर होल। अब यहाँ से पहली और चौथी गुणा होता है, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है, तो साइन यहाँ से साइन ए का गुणा इससे हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस क्या है साइन ए, बट्टे में कॉस का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये है साइन ए माइनस क्या है कॉस ए, इस पर क्या लग रहा है होल स्क्वायर। अंत में कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस में से साइन घट रहा है और यहाँ साइन में से कॉस घट रहा है, तो अब इन अंश और हर को बराबर करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन ए बट्टे कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और साइन ए जो बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो कॉस हो जाएगा प्लस का, तो कॉस को पहले लिख देते हैं और साइन हो जाएगा माइनस का, साइन को बाद में लिखते हैं होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस क्या है साइन ए, और यहाँ भी क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए, और इस पर क्या लग रहा है होल स्क्वायर। अब किसी संख्या पर स्क्वायर लग रहा है तो यानी कि वो संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, जैसे कि माइनस एक पर स्क्वायर लग रहा है तो माइनस एक गुणा एक, माइनस एक कितना होता है प्लस का एक होगा, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की, तो प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर RHS।